हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और यूजीसी नेट में हम मैथ वाले पोर्शन को कवर कर रहे हैं। अब तक हमने टॉपिक वाइज चीजों को कवर किया, कुछ हमने पीवाईक्यू सेट लगाए। लेकिन आज की क्लास सबसे अलग होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास हम किस पे करने वाले हैं? डीआई पर। आज की क्लास किस पे होने वाली है? डीआई पर। तो डीआई पे हम क्लास को करने वाले हैं, जिसमें हम डीआई के माध्यम से जो उसमें कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे, जैसे परसेंटेज हुआ, रेशो हुआ, है ना, जो भी उसमें सवाल में इस्तेमाल होंगे उन चीजों को हम एक एक करके समझने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी चैनल पे नया है वो चैनल को ज्वाइन कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और क्लास को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कीजिए, जिससे आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम ऐसे ही आपके सामने और अच्छी क्लास लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, ज्यादा समय लेते ना हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली ठीक है। क्योंकि सब आज की क्लास किस पे? डीआई पे आधारित है ना। आज हम डीआई को सोल्व करना सीखेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन, या डीआई के बारे में समझते हैं पहले, डीआई क्या कहता है और किस प्रकार से इसने हमें समझाया हुआ है। इसने कहा निम्नलिखित तालिका ए से ई तक 5 गांवों की आबादी, यानी इसने एक तालिका दी है जिसमें इसने 5 गांवों की आबादी यानी 5 गांवों की जनसंख्या के बारे में बताया। इसने कैसे बताया? उसमें इसने पुरुष दिए, महिला और ट्रांसजेंडर के प्रतिशत के वितरण को दर्शाया है ना। उसने क्या किया है? उसके वितरण को दर्शाया। किस प्रकार से डिवाइड किया उसने जनसंख्या को? जनसंख्या को पुरुष में, महिला में और ट्रांसजेंडर में प्रतिशत के रूप में दर्शाया। अब प्रतिशत को समझे, अगर हमेशा टोटल परसेंटेज कितना होगा, कभी भी मानेंगे टोटल परसेंटेज कितना लेंगे हम हमेशा, तो टोटल परसेंटेज कितना होता है? तो परसेंटेज को सोल्व करना सीख लेते हैं ना। कि मान लो कोई 5% है, यानी 5% का मतलब क्या है जी? 5% का मतलब है 5/100, ठीक है। कितना भी परसेंट है, यानी परसेंट का साइन हटाएंगे, अपोन में कितना आएगा? तो अगर परसेंटेज निकाल लो, मैंने कहा जी 5 रुपए है मेरे पास और 100 में से, तो जी 100 जो है वो मतलब 5 जो है वो 100 का कितने परसेंट है? तो जी परसेंटेज निकालना है तो 5 किसका निकालना है जी? 100 में से, गुणा में तो कितना आएगा? 5%। यानी अगर परसेंटेज को हटाना है तो क्या करना है? डिवाइड बाय 100। और परसेंटेज लगानी है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ये बात याद रखनी है हमें। और टोटल परसेंटेज कितनी होगी? तो ठीक है। एक बात को और समझते, अगर हमने कहा कि जी 20 का 5% या 50% कितना होगा? कितना होगा? सवाल ये आ रहा है 20 का 50% कितना होगा। तो जी 20 का 50% यानी 20 का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई 50। परसेंटेज का मतलब क्या अभी बताया जी? 100। यानी 20 का 50% कितना होगा, है ना। 50 से कम 50, 50 दूनी तो, यानी 20 गुना में 1/2, यानी कितना आया? 10। कितना आया? 10। ठीक है। हम जानते हैं कि 20 का 50% यानी आधा पूछा है, हम 20 का 10 वैसे भी निकाल सकते थे आधा निकालने, पर हम समझ रहे हैं कि अगर इस तरह से चीजें आती है, 50% न दे वो कुछ और कह दे, है ना, तब परसेंटेज को हम कैसे सोल्व कर रहे हैं। हमने बस ये सीखा कि 20 50% यानी 50/100 सोल्व किया, कितना आया? 10 आया। ठीक है। एक चीज और बस, है ना, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसने कहा कि ए के पास 20 रुपए है और बी के पास कितने है? 25 रुपए। ए के पास कितने रुपए है? 20 रुपए। बी के पास कितने रुपए है? 25 रुपए। अब ये पूछ रहा है कि ए के पास जो रुपए है वो बी का कितना परसेंट है। यानी ए के पास जो पैसे है वो बी का कितना परसेंट है जी? ए के पास कितने रुपए है? 20। और बी के पास कितने रुपए है? 25। यानी इसने पूछा है कि 20 जो है वो 25 का कितने परसेंट है। परसेंटेज निकालनी, यानी मल्टीप्लाई, तो 25 एकम 25 जो का, तो कितना आया जी? 80% है। कितना है? 80%। किसका जी? बी का। यानी 25 रुपए का 80% कितना है? 20 है। इसको सोल्व भी कर सकते हैं जी। अगर हम 25 का 80% निकालते हैं, यानी 80 में, तो कितना आएगा सोल्व करके? 20। कितना आएगा? 20। इन्हीं बातों को समझ के हमें सवाल को सोल्व करना है, ठीक है। एक और,
हमने कहा जी टोटल परसेंटेज कितनी होगी, हमारी टोटल परसेंटेज होगी 100, टोटल परसेंटेज होगी 100। जैसे हमने कहा जी ए के पास 20% है, बी के पास 30% है, और तो सी के पास कितना होगा जी, टोटल कितना हो गया 50, और टोटल परसेंटेज कितना है 100, तो सी के पास कितना परसेंट होगा 50। इस प्रकार से चीजें हमें कवर करनी है, ठीक है। क्योंकि सवाल में क्या होगा, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर है, ये 3% है, 3 में से 2 दी है, तीसरी नहीं है, तो तीसरी हमें इसी प्रकार से निकालनी होगी। अब तीसरी परसेंटेज निकाल लेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे और करते हुए चलेंगे। ये हमारी क्या है, तालिका दी है, समझते हैं। इसने कहा ए गांव, बी सी डी और ई। ए में टोटल पॉपुलेशन कितनी है जी 12,000, बी में 16, सी में 18 और डी में कितनी है 24 और ई में कितने है 25,000। अब जो ए में जो मेल का रेशो है, मेल की परसेंटेज कितनी है 46, फीमेल दिया नहीं इसने, निकाल लेंगे हम। और ट्रांसजेंडर कितना है 22%। ऐसे ही बी गांव में कितना है, मेल की रेशो परसेंटेज नहीं दी, फीमेल कितना है 33% और ट्रांसजेंडर कितना है 27%। गांव सी में कितना है 32%, मेल फीमेल कितना है 36% और ट्रांसजेंडर दिया नहीं है। ऐसे डी में कितना है 36 और ट्रांसजेंडर कितना है 20, और ई में कितना है फीमेल 30 और ट्रांसजेंडर कितना है 25। जिसकी जरूरत होगी उसकी वैल्यू निकालने की, सारी चीजों को निकाल के पहले नहीं बैठना, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। अब पहला इसने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 1, इसने कहा गांव ए में ट्रांसजेंडर की आबादी गांव बी में महिलाओं की आबादी का कितने परसेंट है। इसने कहा जी मैंने माना गांव ए में ट्रांसजेंडर की आबादी ए है और महिला बी में आबादी कितनी है बी। अब इसने कहा कितना परसेंट, यानी इसने पूछा ए बटे में बी गुना में 100। बस हमें ये चीज सोल्व करनी है और कुछ भी नहीं करना, समझ आई। यानी मेरे को गांव ए में ट्रांसजेंडर की संख्या निकालनी है, मैंने मान लिया ए है, और गांव बी में महिलाओं की संख्या निकालनी है, वो कितनी है बी। तो इसने कहा जो ए है वो बी का कितने परसेंट है। अभी जो हमने समझा था जी 20-25 का कितने परसेंट है, ये बात इसीलिए समझाई गई, ठीक है ना। तो इसी चीज को हमें सोल्व करना है, आइए समझते हैं। अब इसने कहा गांव ए में ट्रांसजेंडर की, अब गांव ए में कितनी है, अगर गांव में ए में अगर हम देखें तो जी ए की जो आबादी है वो कितनी है 12,000, और ट्रांसजेंडर कितने परसेंट है जी, ट्रांसजेंडर है 22%। अब इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है ना, अगर हम निकालें कि ट्रांसजेंडर कितना होगा जी 12,000 का 22% हम निकालने लग जाएंगे, है ना। सोल्व नहीं करना, इतना नहीं जाना, ठीक है। अब इसने कहा गांव बी में महिलाओं की आबादी, बी में महिलाओं की आबादी कितनी है 33, यानी 16,000 का कितना 33%, कितना 33%। समझ आई बात नहीं आई, इसी चीज को सोल्व करना है। अगर हम करें यानी जी ए में 12,000 का 22%, यही तो संख्या है, और बी में कितना महिलाओं का जी 16,000 का 33% गुना में, तो बस मेरे को इस पोर्शन को सोल्व करना, करते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 3 जीरो से 3 जीरो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 चौक 16, है ना। तो कितना आया जी 100 बटे में 4 गुणा में 2, है ना। तो कितना आया 2, 2 से कटता है कितना आया 50, तो कितना परसेंट है 50%। तो कितने परसेंट हो जाएगा 50%, तो कितने परसेंट हो जाएगा 50%, यानी ऑप्शन नंबर बी। समझ आया कुछ नहीं आया बताओ, है ना। अब इसने कहा था गांव ए में ट्रांसजेंडर की आबादी और बी में महिलाओं की आबादी का अनुपात पूछा था, इसने अनुपात नहीं परसेंटेज पूछा था। यानी जी हमने ए में ट्रांसजेंडर की आबादी निकाल ली, हमने बी में निकाल ली, और उसका हमने क्या ले लिया
परसेंटेज यानी गुणा में। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इसने क्या कहा क्वेश्चन नंबर 2 में, गांव ई में पुरुषों की आबादी और गांव डी में महिलाओं की आबादी के बीच अंतर पूछा है, यानी कितना अंतर है। क्वेश्चन समझ आया? इसने कहा जी गांव ई में पुरुषों की आबादी, यानी जो गांव ई है, ई, इसमें जो जितने भी पुरुष हैं, हमें नहीं पता कितने, उसकी संख्या निकाल लो। और गांव डी में महिलाओं की संख्या निकाल लो, उनके बीच में अंतर कितना है। माना कि जी उसमें जो डी गांव ई में पुरुषों की संख्या ई है और डी में महिलाओं की संख्या कितनी है, डी, इन दोनों का अंतर निकालना है मेरे को। बस क्या निकालना है, अंतर, यानी उसकी संख्या निकालनी, उसकी संख्या। अब अंतर का मतलब ये नहीं है कि यही बड़ा होगा, क्या पता ये बड़ा हो जाए, तो जिसमें जोन सी संख्या ज्यादा होगी उसमें से उसको माइनस कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। इसने कहा गांव ई में पुरुषों की आबादी, पहले गांव ई में हम पुरुषों की संख्या निकाल लेते। ई कहाँ है, ये रहा। ई में पुरुषों की संख्या तो दी नहीं है, परसेंटेज नहीं दिया, यानी अगर हम निकाले तो जी 30 प्लस में 25 तो कितना आया, 55। टोटल परसेंटेज कितनी थी, 100 में से 55 गया, कितना आया जी 45। कितना आया, 45। यानी गांव ई में जो पुरुषों की संख्या है वो कितनी है, 45%। समझ आई बात? ठीक है, तो कितनी आई, 45। तो ये कितनी संख्या आ गई हमारी, 45%। यानी जो पुरुष आए हैं वो कितने आए हमारे, 45% आ गए। कहाँ, कौन से गांव में, ई में। ई में पुरुषों की आबादी कितनी है, 45। अब संख्या कितनी है जी, 25,000 का कितना जी, 45% निकालना है, यानी 45 बटे में तो करो सोन, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना बचा, 2500 गुना में 45, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, है ना, 0, 25 पंजे 125। एक 112 कितना आया, 11,000। तो जो ई में जो पुरुषों की संख्या है वो कितनी आएगी जी, 11,250। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, अब निकालना है गांव डी में महिलाओं की संख्या। अब गांव डी में जाते हैं, डी में महिलाओं की परसेंटेज नहीं दी, यानी टोटल तो हमें पता तो कितना, 36 प्लस में 20 कितना आया, 56। 100 में से 56 माइनस किया, कितना आया जी, 44%। यानी जो यहाँ पे महिलाओं की संख्या है वो कितनी है, वो है जी हमारी 44%। कितनी, 44%। ठीक है, यानी अब निकालना है मेरे को किसका, अब निकालना है जी 24,000 का 44%। कितना जी, 24,000 का 44%, यानी 44%। ठीक है, सोल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 240 गुणा में 44। सोल्व करो, है ना, 0 की 0, 24 चौका 96, 96 का 6, 9 हासिल लगे, 24 चौका 96, 96 और 9 कितना आया, 105। कितना आया, 105। यानी गांव डी में जो है वो महिलाओं की संख्या कितनी आई, 10,560। कितनी आई, 10,560। यानी गांव ई में पुरुषों की संख्या कितनी है, इतनी। गांव डी में महिलाओं की संख्या कितनी है, 10,560। उसने क्या कहा, अंतर बताइए। अंतर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, घटाओ। यानी 11,250 में से 10,560, 0, 15 में से 6 गए 9, यहाँ कितने बचे, 11, यानी 1
तो 11 हो गए, 11 में से 5 गए, कितने आ गए 6, कितना 690। तो आंसर क्या हो जाएगा 690, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा 690 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आई बात, नहीं आई? ठीक है, यानी इसने क्या कहा था कि गांव ई में पुरुषों की संख्या, यानी गांव ई में हमने पुरुषों की संख्या निकाली सर, कितनी आ गई जी 11,250 आ गई। और फिर इसने कहा गांव डी में महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या निकालनी हमें। फिर इसने क्या कहा दोनों का अंतर, फिर दोनों को अंतर कर दिया। वो परसेंटेज निकालनी थी हमें, क्योंकि इसने पुरुषों की परसेंटेज नहीं दे रखी थी और महिलाओं की नहीं थी। तो हमने ई में क्या करा, पुरुष की परसेंटेज निकाली, कितना है 45, और महिला की निकाली, कितना है 44, दोनों की परसेंटेज निकाल ली, सोल्व किया, और फिर क्या कर दिया हमने माइनस, है ना, अंतर पूछा था इसलिए घटा दिया। घटाने के बाद क्या आ गया हमारा आंसर, कितना 690, जो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलो पढ़ो और देखते हैं। ये किस पे है, अनुपात पे। अब अनुपात की बात समझते हैं। मैंने कहा ए जो है वो 20% है, और जो बी जो है वो 30% है। वो हमसे पूछ रहा है जी ए का रेशो और बी का, ए और बी का रेशो बताइए। अब ऐसा नहीं हम इस परसेंटेज को सोल्व करें, यानी जी 20% बटे में 30%, परसेंटेज से परसेंटेज, जीरो से जीरो, कितना आएगा 2/3, यानी अनुपात कितना आ गया 2:3। ठीक है, अनुपात में निकालने के लिए हमें क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। समझते हैं किस प्रकार से हम करने वाले हैं। इसने क्या कहा, गांव सी में ट्रांसजेंडर और गांव बी में पुरुषों की आबादी, यानी हमने माना जी सी में जो संख्या है वो सी है, और जो बी में जो पुरुषों की संख्या है वो बी, यानी इसने सी अपॉन में बी पूछा है, यही हमारा सी अनुपात बी निकल के आएगा। ठीक है, परसेंटेज को नहीं सोल्व करना। अब निकालेंगे कैसे, इसने कहा गांव सी में ट्रांसजेंडर, गांव सी में ट्रांसजेंडर का परसेंट ही नहीं दिया इसने, है ना, कितना परसेंट होगा जी, ये 32% है और 36% है, तो कितना आया 68। तो जी 100 में से 68 गया तो कितना आ गया 32%, यानी कितना आएगा ये 32%। यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर का परसेंटेज है वो कितना है 32। और गांव बी में किसका पुरुष होगा, गांव बी में पुरुषों की संख्या कितनी आएगी, ये कितना है 33 और 27, तो 33 और 27 कितना हो गया 60, है ना, तो ये कितना आ गया 40, ये कितना आ गया 40, क्योंकि टोटल परसेंटेज अभी बताया ना 100 है, तो कितना निकल के आएगा जी 40%, कितना 40। तो यानी जी बी में जो पुरुषों की परसेंटेज है वो कितनी है 40, और जो सी में जो ट्रांसजेंडर की परसेंटेज है वो कितनी है 32। अब इसने कहा इन्हीं का अनुपात पूछा है इसने हमसे, क्या पूछा है अनुपात, आइए देखें। यानी सी में ट्रांसजेंडर, यानी सी में ट्रांसजेंडर कितने जी 18,000 का 32%, निकालना नहीं है ऐसे छोड़ देना है। और बी में किसका 40%, किसका 16,000 का, यानी जी 16,000 का 40%। ठीक है, क्या करना है जी, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो भी कैंसिल, क्या बचा 18 गुणा में 32 अनुपात 16 गुणा में 40, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, अगर 2 से काटे तो कितना आएगा जी 20, यानी कितना आया 18 अनुपात, फिर 2 से कट्टा कितना आया 9, फिर 2 से कट्टा कितना आया 10, कितना आया 10, तो कितना आ गया जी 9:10। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 9:10, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कितना 9:10। समझ आया, ऐसा नहीं कि हम 18,000 का 32% निकाल लेंगे, फिर 16,000 का 40% निकाल लेंगे, फिर अनुपात लोगे तब भी सेम ही बनेगा, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है ना। माना संख्या आसान है, 18 की 32 में गुना करना, 16 की 4 में गुना करना या 40 में गुना करना आसान है, पर फिर भी जितना हम बच सकते हैं कैलकुलेशन से उतना बचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 4 सेम, इसने क्या कहा, गांव ए में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का बीच का अंतर बताइए, यानी ए और बी में अंतर बताना है। अच्छा, गांव ए में ही पूछा है इसने, गांव ए में दोनों में ही क्या बताना है, महिला और पुरुष का अंतर बताना है। समझिए, माना कि 100 रुपए है, कितने रुपए है, 100 रुपए मैंने ए को भी दे दिए उसमें से कुछ रुपए और बी को भी दे दिए कुछ रुपए। समझ आई बात नहीं आई? अब मैंने कहा जी ए को जो मिले वो मिले 40% और बी को जो मिले वो कितने मिले, 60%। अब ये कह रहा है कि ए और बी को जो पैसे मिले उनके पैसों में कितना अंतर, ये तो परसेंटेज में अंतर है, वो पैसों में अंतर बताओ कितना होगा। तो मैं कह रहा हूँ जी परसेंटेज में बता दो मेरे को अंतर कितना है जी, परसेंटेज में अंतर कितना है 20, यानी कितना अंतर है 20, यानी जो 20% का ये अंतर है ना, अगर मैं इसी की परसेंटेज निकालूं, अगर मैं इसी की परसेंटेज निकालूं तो वही अंतर इन दोनों के रूपों में भी होगा, यानी कितना अंतर है 20, यानी अगर मैं 100 का फिर कितना परसेंट निकाल लेंगे 20, तो कितना आएगा 20 ही रुपये आएगा। तो अगर इन दोनों के जी पैसों में कितना अंतर होगा 20, क्योंकि मुझे पता जी 100 का 40% कितना होगा 40, 60% कितना होगा 60, तो दोनों का अंतर कितना होगा 20। यानी समझने वाली बात ये, जितना अंतर परसेंटेज में होगा उतना ही अंतर टोटल वैल्यू में भी होगा। समझ आई बात नहीं? क्योंकि इसने इस सवाल में क्या कहा जी, गांव ए में पुरुष और महिलाओं की संख्याओं के बीच अंतर पूछा है, यानी अगर ए गांव की बात करें, ए गांव की जनसंख्या जो है वो टोटल है 12,000, कितनी है 12,000। इसने मेल का परसेंटेज कितना दिया 46, फीमेल का इसने दिया नहीं, और ट्रांसजेंडर का कितना है 22, ट्रांसजेंडर का कितना है 22, तो फीमेल का कितना होगा जी, फीमेल का होगा 46 प्लस में 22, कितना आया 6 और 2 8, और कितना आया 4 और 2 6 68, ठीक है। तो 100 में से फिर 68 घटाया कितना आया 2 32, यानी फीमेल का कितना आया 32%, फीमेल का कितना आया 32। अब इसने यही तो कहा जी ए में पुरुष और महिलाओं के बीच में अंतर, यानी जी मेल और फीमेल में अंतर, परसेंटेज में कितना अंतर है जी, अंतर है 6 में से 4 गए 2 मतलब 4, और कितना आया 14, यानी जी परसेंटेज में कितने का अंतर है 14% का, कितने परसेंट का 14% का। मैं कह रहा हूं अगर मैं 12,000 का 14% निकाल लूं तो जो अंतर इसका 46% निकालने के बाद और इसका 32% निकालने के बाद आएगा, और सेम अंतर 14% निकालने के बाद भी आएगा, ठीक है। तो यानी जी कितना अंतर है 12,000 गुणा में 14%, यानी बटे में, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितना आया जी 120 गुणा में 14, करो जीरो, 12 चौक 48, हासिल कितने लगे 4, है ना, 12 कम 12 और 4 16, कितना 1680, यानी उसकी जनसंख्या में कितना अंतर है 1680, यानी 1680, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1680। समझ आई बात नहीं आई? यानी जितना अंतर परसेंटेज में होगा उतना ही अंतर उनकी जनसंख्या में भी होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसने क्या कहा, पढ़ो इसको, है ना। इसने कहा गांव बी और डी दोनों में एक साथ महिलाओं की कुल संख्या और गांव सी में पुरुषों की संख्या का कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। समझते हैं, मैं कह रहा हूं ए कोई संख्या है और बी कोई संख्या है, ठीक है ना, ए कोई संख्या है बी कोई संख्या है। मैंने कहा ए के पास 100 रुपए है और बी के पास कितने रुपए है 120, मैंने कहा ए के पास 100 रुपए है और बी के पास कितने रुपए है 120। अब कह रहा है जी ए जो कह रहा है वो बताओ जी बी के पास मेरे से कितने प्रतिशत अधिक रुपए हैं। ए बोल रहा है कि जी बी के पास मुझसे कितने ज्यादा प्रतिशत रुपए अधिक हैं, यानी जी पहले अंतर कितना है जी, पहले जो मैं कह रहा हूँ 20 रुपए ज्यादा है, ये 20 रुपए ज्यादा है, पर कितने परसेंट ज्यादा है, मैं कह रहा हूं कि कितने परसेंट ज्यादा होंगे 100 का, कितना
20%, यानी कितने ज्यादा होंगे जी? 20% रुपए ज्यादा होंगे। समझ आई बात? सेम काम ये हमें करना है। इसने कहा गांव बी और डी दोनों में महिलाओं की, यानी जी बी में महिलाओं की संख्या और डी में महिलाओं की संख्या, और कुल संख्या गांव सी में पुरुषों की संख्या, गांव सी में पुरुषों की संख्या में कितना प्रतिशत अधिक है, यानी इनका अंतर है ना, अधिक है। कितना प्रतिशत भी अधिक है, इसने कहा ना कुल संख्या गांव सी में पुरुषों की संख्या में कितना प्रतिशत अधिक है, यानी पुरुषों की संख्या यानी सी का ही कितने परसेंट अधिक है, मल्टीप्लाई। बस इस पोर्शन को मेरे को सोल्व करना है। समझ आई बात? नहीं आई? यानी जी बी में कितनी महिलाओं की संख्या है और डी में कितनी महिलाओं की संख्या है, और गांव सी में कितने पुरुषों की संख्या है, उससे कितना अधिक है, और किससे परसेंटेज निकालनी है हमें? सी से। उसने कहा ना पुरुषों से ही कितना अधिक है। समझ आई बात? नहीं है? चलो सोल्व करते हैं। अगर हम निकाले गांव बी में महिला की संख्या, जी गांव बी में महिलाओं की संख्या कितनी है? 33%। किसका? जी अगर मैं बी गांव की बात करूं जी 16,000 का 33%, ठीक है। और गांव डी में महिलाओं की संख्या, गांव डी में महिलाओं की संख्या कितनी आई थी? निकाला था ना ये 56, कितना? 44%। कितना आया था? 44%। यानी गांव डी में जो है कितना जी? 24,000 का 44%। इन दोनों को तो प्लस करना है। और गांव सी में, गांव सी में पुरुषों की संख्या, सी में पुरुषों की संख्या कितनी है? 32, यानी 18,000 का 32%। ठीक है, चलो सोल्व करने की कोशिश करें, करते। या तो इनको सोल्व कर लो, है ना, या फिर कैलकुलेशन को हम कैसे कर सकते हैं? अगर इसको संख्या लेके हमने लिखा था जी बी प्लस में डी माइनस के सी बटे में सी, और गुणा में 100 तो लिख ही लेंगे, है ना, बाद में मल्टीप्लाई 100। चलो सोल्व करें। परसेंटेज 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 सब में से है, तो परसेंटेज सारा का सारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं लिख लेता हूँ, है ना जी, 16,000 गुणा में 33% प्लस में 24,000 गुणा में 44%, फिर माइनस करना है कितना जी? 18,000 गुणा में 44%, माइनस में करना है जी 18,000 का 32%, और बटे में कितना है जी? 18,000 का 32%। मल्टीप्लाई 100 है, वो छोड़ देते हैं, है ना। अब हम देखें, अगर देखो जी परसेंटेज यहाँ भी है, परसेंटेज यहाँ भी है, परसेंटेज यहाँ भी है, और परसेंटेज नहीं पे, यानी सब में से परसेंटेज कॉमन ले लिया, कैंसिल हो गई। 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ है, और 3 जीरो यहाँ है, और फिर 3 जीरो से नीचे भी कैंसिल हो गई। तो हमारा क्या बचा जी? हमारा बचा जी 16 गुणा में 33 प्लस में 24 गुणा में 44 माइनस में 18 गुणा में 32 बटे में 18 गुणा में 32, इतना हिस्सा बचा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे और ज्यादा आसान लगेगी चीजें, कॉमन लेंगे चीजें, है ना। इस वाली चीज को रफ कर रहा हूं। ठीक है, कितना आया जी? हमारा आया 16 गुणा में 33 प्लस में 24 गुणा में 44 माइनस में 18 गुणा में 32 बटे में कितना? 18 गुणा में 32। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर हम देखें कि 16 32 है ना, तो ऊपर से कितना? 16 कॉमन ले लेते हैं, है ना। यहाँ से 16 बाहर आया, यहाँ पे कितना आया? 33। अगर यहाँ से हम 16 बाहर ले तो कितना आएगा? 8 3 24, 8 बाहर ले आया तो 3 आया,
और इसमें से करा तो कितना आया 22, यानी 3 गुणा में 22। यहाँ से कितना कॉमन लिया 8, 8 से 24, यहाँ से कितना कॉमन लिया 2, तो कितना आया 22। और यहाँ से तो 18 कितना चला गया 16, यानी कितना आया कितना आया नीचे 18 गुणा में 32। ठीक है, 16 कम 16, 16 दूनी 32, कितना आया 33 प्लस में 66 माइनस में 18 दूनी 36 बटे में 18 दूनी 36, करो सोल्व। तो 66 33 प्लस में 66 में 36 के कितना बचा 30 बटे में 36, ऊपर कितना आया, ऊपर आया जी कितना आया 3 और 6 63 बटे में 36, और परसेंटेज गुणा में 100 करा, 9 से कटा 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, 4 से डिवाइड करा कितना आया 25, यानी कितना आया जी मेरा आया लास्ट में 7 गुणा में 25, और 25 सत्ते कितना होता है 25 जगह 150, 25 सत्ते 175, कितना 175, यानी कितना 175%, कितना है 175%, यानी ऑप्शन नंबर डी कितना 175%। समझ आया, कितना है 175%, यानी ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा ही कैलकुलेटिव सवाल था, मानते हैं ना, पर अगर इसको हम आसान कैलकुलेशन से करें तो किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था फिर से समझते हैं। इसने कहा कि गांव बी तथा डी दोनों में एक साथ महिलाओं की कुल संख्या है। जी गांव बी में जो महिलाओं की संख्या थी और गांव डी में जो महिलाओं की संख्या थी वो एक साथ, यानी कुल संख्या हमने ले ली, और गांव सी में पुरुषों की संख्या कितना प्रतिशत अधिक है, यानी मेरे को बताना था कितना प्रतिशत अधिक है। यानी पहले तो हमने बी और डी की महिलाओं की संख्या निकाल ली और गांव सी की महिलाओं की पुरुषों की संख्या निकाल ली, फिर उन दोनों का अंतर क्या और परसेंटेज निकाल ली हमने किसके आधार पर, सी के आधार पर। इस सारी संख्या को ना निकाल के हमने छोटी सी कैलकुलेशन करने की कोशिश की जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि क्या पहले तो बी की महिलाओं की संख्या निकालो और डी की महिलाओं की संख्या दोनों का प्लस करो, फिर सी की पुरुषों की संख्या है ना उसको अंतर करो। हमने अभी ऐसे ही किया है ना, बस हमने क्या करा मल्टीप्लाई नहीं की, जितना कम हो सकता था उतना किया। ये स्टेप इसलिए बढ़ जा रहे हैं जिससे हमें समझना पड़ रहा है, ठीक है, वरना क्वेश्चन आसान ही था। तो इस डीआई में कितने क्वेश्चन थे, ये 5 ही क्वेश्चन थे, एक डीआई हमने कंप्लीट कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझ आई होगी, ठीक है ना। हम ऐसे ही डीआई और ज्यादा करेंगे और ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिससे आपके लिए क्या क्वेश्चन को करना आसान हो सके। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और मेहनत करके आपके सामने एक अच्छी क्लास लाने की कोशिश करें और आपकी तैयारी को आसान कर पाए। ठीक है, अपना फीडबैक जरूर देना कि क्लास कैसी लगी आपको, ठीक है, क्या कमी है, क्या आपको अच्छा लग रहा है क्लास में, क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।